हाय गाइस, आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस और आज हम इसको करेंगे बिना फॉर्मूले के। देखते हैं कैसे करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में आप जैसे जानते ही हैं, ऐसा कुछ हो, ये पोल है, मान लीजिए इसकी हाइट 10 है, 10 मीटर। कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसको देखता है तो इसको पता चलता है एंगल। पहली बात दो तरीके के होते हैं। ये अगर नीचे से देखें, कोई यहाँ से खड़े होकर के ऊपर देखता है, यहाँ से देखें, जो एंगल देखेगा वो एंगल यहाँ लिख दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा होकर के तब नीचे की साइड में देखे तब क्या होगा, तब अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारे लिए बेस ये रहता है। अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ से नीचे देखें तो हमारे लिए बेस ये रहता है। अगर नीचे वाला पर्सन बोले कि मेरे को देखने में ये 30 डिग्री दिख रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। अगर ये बोले कि मुझे यहाँ से देखने पर 30 डिग्री दिख रहा है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लोग अक्सर करते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री मान लेते हैं, जिनसे इसका ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है। ये एंगल जो होता है ये वाला 30 डिग्री होता है और ये 60 ही होता है। मीन्स जो एंगल नीचे वाला देख रहा है ऊपर के लिए, ऊपर वाला जो देख रहा है वो सेम यही होगा, 30 और 30। अब नेक्स्ट एंगल होते हैं ये। हम कैसे सोल्व करते हैं नॉर्मल, जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में यूज करके कि एक फॉर्मूला जैसे कि सबने पढ़ा होगा, एल अपॉन के सभी जानते होंगे, उसको कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि बेटा ये साइन है, ये कोस के लिए है, ये टेन के लिए है और ये कोसेक के लिए हैं, ये सेक के लिए हैं, ये कोट के लिए हैं। तो अगर हम देखें एंगल में हम मानते हैं सामने वाले लाइन लेंथ जो भी होती है उसको एल मानते हैं, ये बेस जो होता है उसको ए मानते हैं और इनके सामने वाला अपोजिट जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लंबी जो डिस्टेंस होता है उसको के मानते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से करेंगे तो हमको ये 10 दिया हुआ है, मीन्स हमको एल दिया हुआ है। हमको अगर पूछ रहा है कि ये परछाई कितनी होगी इस पोल की, अगर कोई सूरज यहाँ पर है, यहाँ से ये एंगल है, ये 30 डिग्री दिख रहा है इसको, परछाई इसकी कितनी होगी। अगर ये सूरज की परछाई यहाँ पर पृथ्वी में यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम एल अपॉन ए निकालना होगा। टेन थीटा होगा एल अपॉन ए, जैसे ये है एल अपॉन ए निकालना है तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एल अपॉन ए। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 और एल की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, एक्स की वैल्यू 10 अपॉन ए हमको निकालना है, तो इज इक्वल टू 10√3। ये इतना लंबा प्रोसेस हमको करना पड़ता था, साइन कोस टेन लेना पड़े तो। अब बिना इसके कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इस सब कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, ये सब अब छोड़ दीजिए। हमको करना क्या है, बस 30 डिग्री के सामने जो होगा उसको हम हमेशा x मानेंगे, 60 डिग्री के सामने जो होगा उसको हम हमेशा √3x मानेंगे। अगर इसको x मानेंगे, ये √3x होगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे, मीन्स अंडर रूट। अगर k की वैल्यू निकालनी है तो k इज इक्वल टू √x का स्क्वायर प्लस √3 का x का स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और इज इक्वल टू 2x। मीन्स k की वैल्यू होगी 2x। आप इसको नॉर्मली याद भी कर सकते हैं। कंपटीशन में या किसी भी पेपर में या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम आपने देखा होगा या तो 30 डिग्री के पूछते हैं या 60 डिग्री के पूछते हैं या 45 डिग्री के पूछते हैं। इनके अलावा आपने क्वेश्चन बहुत कम ही देखे होंगे, नॉर्मल इन्हीं 3 एंगल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो 30 के सामने हो गया x, 60 के सामने √3x हो गया। अगर 45 हो तब क्या होता है, 45 होता है तो आपको पता ही है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। दो एंगल सेम है तो उनके आमने सामने वाली जो साइड्स है वो इक्वल होंगी। ये भी x, ये भी x और ये हो जाएगा √2x अगर इसका पाइथागोरस में लेंगे तो। अब इसकी हेल्प से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। किसी ने बोला, जैसे हम लास्ट वाला क्वेश्चन ही है जो हमने किया था
के सूर्य का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण वाला जो होगा ये 30 होता है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इसमें दिया है कि इस पोल की हाइट 10 मीटर है, ये परछाई जो है इसकी ये कितने मीटर की होगी। हमको पता है 30 के सामने x होता है, 30 के सामने x होता है, 60 के सामने √3x होता है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 10 है, 10√3 आंसर। इतना कुछ है। अगर क्वेश्चन को उल्टा कर दें हम, अब मान लीजिए 60 हो जाता है यहाँ पर और यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है, तब क्या होगा, 60 के सामने अगर x = 10 है तब 30 के सामने x होता है, और ये हमारी वैल्यू जो होती है √3x के बराबर होती है, मीन्स √3x है हमारा 10 के, x कितना हो जाएगा, 10/√3 आंसर। ये हमारी इसका वो निकल जाएगा, x की वैल्यू मीन्स इतना जो है, इतना डिस्टेंस होगा, इसकी परछाई जो है, अगर 45 हो जाए तब क्या होगा। अगर ये एंगल 45 हो जाता है, 45 45, ये भी x होता है, ये भी x होता है, कोई भी अगर इसकी वैल्यू दी हुई हो या इसकी वैल्यू दी हुई हो, सेकंड अपोजिट अपने आप सेम हो जाएगी। अगर हमको इसकी वैल्यू पूछी जाए तो √2x, मतलब अगर इसकी 10 दे रखी है तो ये अपने आप 10 होगी, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 10√2 आंसर। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूले के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ना हम कोई साइन लगा रहे हैं, ना कोस लगा रहे हैं, ना tan लगा रहे हैं, बस हमको क्या याद रखना है, 30 के सामने x होगा, 45 के सामने भी x होगा, और 60 के सामने √3x होगा, बस इतना याद रखना है। इस पे हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को अगर हम एक्सपेंड करें थोड़ा, मान लीजिए इस बार 2 पोल्स हैं, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इधर देखता है तो इसको एंगल दिखता है 30 डिग्री, ये इधर देखता है तो इसको एंगल दिखता है 60 डिग्री। इस पोल की हाइट अगर 10 है, इस पोल की हाइट अगर 20 है, तब हमको पता है 30 के सामने x होता है, और हमसे पूछा जाए कि दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। 30 के सामने x होता है, 60 के सामने √3x होता है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10√3। 60 के सामने √3x होता है, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20/√3। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 + 3 × 3 और 10, 30/√3 मीन्स 50/√3। हम क्वेश्चन को जो है नीचे अंडर में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे का अंडर हटाने के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 50/3√3 आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को मात्र 2-3 स्टेप में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी हमको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो प्रोसेस लंबा है। अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो हम काफी इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर और थोड़ा चेंज हो जाए, ये एंगल है, अभी सूरज यहाँ पर है तो इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अब सूरज यहाँ पे चला जाता है तो इसका एंगल ये 30 डिग्री हो जाता है। हमें वैल्यू दे रखी है कि जब ऐसा था तब ये वैल्यू 10 थी, तो पूरा डिस्टेंस इन दोनों का निकालिए और पोल की हाइट बताइए। तो हमको पता है 60 के सामने √3x होता है, तो ये 10√3 हो जाएगा अपने आप। और हमको पता है 30 के सामने x होता है, 30 के सामने x होता है, हम अब ये पूरा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 30 के सामने x होता है, 60 के सामने हमारा √3x होता है, तो 10√3 × √3 = 30 मीटर। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। फॉर फर्दर क्वेरी आप 9756621072 पर व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।